जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नेम इज़ कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। वो रिलेटेड डेटा जिसको हम एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर के अंदर स्टोर करवाते हैं वो हमारे पास डेटाबेस होता है। और उस डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है जी, आज हम इसके पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें आते हैं। सो लेट्स सी। सो हियर वी हैव ऑल द कंपोनेंट्स रिप्रेजेंटेड इन अ डायग्राम। ठीक है जी, इस डायग्राम में मैंने तमाम कंपोनेंट्स डेटाबेस इन्वायरमेंट में आते हैं उनको मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। एज यू कैन सी हियर इज रिपोजिटरी, DBMS, डेटाबेस, यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम, एंड यूज़र, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रोग्राम डेवलपर। डेटाबेस का आपको पता है क्या होता है। डेटाबेस रिलेटेड रिकॉर्ड होता है एफिशिएंट एंड कम्पैक्ट मैनर में रखा हुआ। DBMS इस डेटाबेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर होता है, मैनेज करता है, मेंटेन करता है, रिट्राइव करवाता है डेटा को। उसके अलावा ये रिपोजिटरी है। रिपोजिटरी को भी हम डेटाबेस बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस के अंदर डाटा हम स्टोर करवा रहे हैं इसलिए हम इसको डेटाबेस बोलते हैं। रिपोजिटरी के अंदर हम जो डाटा स्टोर करवाएंगे उसका नाम होता है मेटा डेटा। रिपोजिटरी के अंदर क्या होता है, मेटा डेटा होता है। ठीक है जी। यूज़र इंटरफेस क्या होती है, वो यूज़र इंटरफेस होती है जिसके थ्रू एंड यूज़र या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या प्रोग्राम डेवलपर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं डेटाबेस के साथ। ठीक है जी। और अब आपको पता चल रहा होगा इन एरो से कि कोई भी प्रोग्राम डेवलपर हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो या एंड यूज़र हो, ये टाइप्स हैं उन यूज़र्स की जो डेटाबेस को यूज़ करती हैं। ठीक है। और आपको इन एरोज से पता चल रहा होगा कि कोई भी एरो डायरेक्टली डेटाबेस की तरफ नहीं जा रहा। इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली ये तीनों जो यूज़र्स हैं जिनसे डेटाबेस को यूज़ करना है, रिट्राइव करना है डेटा, उसको मतलब फैच करना है या जिस तरीके से भी इसको यूज़ करना है वो डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। उनके दरमियान क्या होगी, यूज़र इंटरफेस होगी। यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्राम से जो है वो इंटरेक्ट करेगी। एप्लीकेशन प्रोग्राम फिर यूज़र इंटरफेस के थ्रू प्रोग्राम डेवलपर की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की या एंड यूज़र्स की कमांड को DBMS तक पहुंचाएगा। देन DBMS क्या करेगा, डेटाबेस से उनकी कमांड्स के अकॉर्डिंग उनका डाटा को फैच करेगा। एंड देन अगेन या तो वो डायरेक्टली यूज़र इंटरफेस तक भी पहुंचा सकता है डाटा या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम को दे देगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि कमांड्स को DBMS तक पहुंचाएगा। यूज़र इंटरफेस से लेके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या करेगा, कमांड्स को DBMS तक पहुंचाएगा। वो कमांड्स DBMS जो है वो आगे करके एग्जीक्यूशन डेटाबेस से वो उस तरीके का डेटा या उस तरीके का रिजल्ट आउटपुट जो है वो रिटर्न करवाएगी। ये एरोज बाई डायरेक्शनल है, यानी कि ये डबल टाइम एरो हर जगह पर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हम डाटा को यहाँ से डाटा आ भी सकता है और यहाँ से डाटा एज अ रिज़ल्ट जो रिस्पॉन्स है वो DBMS यूज़र इंटरफेस तक भेज भी सकता है। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है वो डेटाबेस में DBMS कमांड सेंड भी कर सकता है और DBMS से रिट्राइव भी कर सकता है। DBMS मेटा डाटा को फेच भी कर सकता है और रिपोजिटरी जो है उसको डाटा का रिस्पॉन्स दे भी सकती है। उसके अलावा एप्लीकेशन प्रोग्राम कमांड्स सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है रिज़ल्ट। ठीक है जी। एंड यूज़र जो है वो अपनी कमांड भेज भी सकते हैं। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, प्रोग्राम डेवलपर हो गया, वो क्या करते हैं, अपनी कमांड्स को सेंड भी कर सकते हैं और अपनी कमांड्स का रिज़ल्ट या आउटपुट जो है वो रिसीव भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए।